हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज पाई अपॉन अल्फा ऐसा गिवन है। वेलोसिटी आर सोन इन फिगर। वेलोसिटी जो है यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये हो गई 10 मीटर पर सेकेंड और मिरर की वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों फिगर में गिवन है और हमसे अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है। ये अल्फ़ा यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मालूम है, मिरर की वेलोसिटी मालूम है। ऐसे में मुझे यहाँ पर अगर इमेज की वेलोसिटी मिल जाए इन वेक्टर फॉर्म तो हम आसानी से वी ओ और वी आई के बीच का एंगल बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी गिवन है उसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा और वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर मैं एक डायरेक्शन चूज कर लेता हूँ। ये है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन जिसे आप आई कैप से डिनोट कर सकते हो और ये है वाई एक्सिस जिसे आप जे कैप से डिनोट कर सकते हो। ओके, तो इस एक्स और वाई के साथ अपन काम करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बात करें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी वी ओ दिखाया गया है ना, ये है वी ओ। इसका मैं दो कंपोनेंट करूँगा, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। तो ये जो इसका x कंपोनेंट हो जाएगा इसे आप लिख दोगे 10 cos 60 और ये कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 60। सही है क्या? तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को आप वेक्टर फॉर्म में लिख पाओगे। 10 cos 60 को आप लिख दोगे 5, ये हो जाएगा आई कैप, और 10 sin 60 ये हो जाएगा 5√3 जे कैप। अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मिरर के बारे में बात करोगे तो ये है -5 आई कैप। यूनिट सबका मीटर पर सेकंड में है, उसे मैं लिख नहीं रहा हूँ फिलहाल। चलो आप इसको लिख भी सकते हो, मैं यहाँ पर मीटर पर सेकंड लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड। ओके, अब मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए हमें दो डायरेक्शन में अलग अलग काम करना पड़ेगा, यानी कि एक मिरर के नॉर्मल डायरेक्शन में। तो मिरर का नॉर्मल डायरेक्शन ये है और पैरेलल डायरेक्शन ये है। नॉर्मल डायरेक्शन आई के अलॉन्ग है और पैरेलल डायरेक्शन जे के अलॉन्ग है, तो मुझे दोनों में अलग अलग काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर काम कर लेता हूँ आई के अलॉन्ग और यहाँ मैं काम कर लूँगा जे के अलॉन्ग। तो नॉर्मल डायरेक्शन अगर काम करना हो तो आप यहाँ पर लिखते हो माइनस वी ओ का एन कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर का नॉर्मल कंपोनेंट, यही लिखोगे आप। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ मिरर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का पैरेलल कंपोनेंट, ये आप यहाँ लिख दोगे। तो जैसे आप ये लिखोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, ये लिख लेते हैं एक बार मैं थोड़ा इसको ढंग से लिख दूं। ये जो मैंने यहाँ पर वेक्टर साइन लगाया इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बाहर मैंने ऑलरेडी आई कैप लिख रखा है। ओके, बस मुझे वैल्यू पुट करना है ठीक से। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल कंपोनेंट है यानी कि आई वाला कंपोनेंट है वो कितना है, तो 5। तो आप यहाँ लिख दोगे -5 + 2 टाइम्स -5। ये सब कुछ हो जाएगा आई के अलॉन्ग प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो है 5√3। देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है आप सबको, ये है जे कैप वाला पार्ट जो कि वाई के अलॉन्ग है, पैरेलल है मिरर के। ठीक है, ऐसे में मैं इसे लिख दूंगा 5√3 जे कैप और ये सब कुछ आएगा मीटर पर सेकेंड में। तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज को आप लिख पाओगे -15 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप और यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज दोनों ही वेक्टर फॉर्म में अवेलेबल है। हम चाहें तो अब आराम से दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं और इसके लिए हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा करेंगे। सबसे पहले अपन ये वाला पार्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप वी ओ डॉट वी आई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए वी ओ वाला जो पार्ट है उस पर बात करें तो वी ओ का आई कंपोनेंट और वी आई का आई कंपोनेंट +5 और -15 ये हो जाएगा -75। अगर हम बात करें जे कंपोनेंट के बारे में तो 5√3 और 5√3 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा +75 और दोनों मिलके मिल गया 0। अगर दोनों 0 हो गया इसका मतलब कॉस थीटा 0 हो जाएगा और ऐसे में थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/2। लेकिन हमें आंसर में पाई अपॉन अल्फ़ा का अल्फ़ा वाला पार्ट रिपोर्ट करना है, यानी कि थीटा को हमें π/α से पहले कंपेयर करना है और अल्फ़ा की वैल्यू जो 2 आएगी इसे हमें रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा α = 2।
2। ठीक है।